हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग बडी विद नेहा। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि एसबीआई पीओ इंटरव्यू का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। और मैं बहुत दिन से वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन में लगी थी और फिर मेरा पटना एलएचओ में इंटरव्यू था। तो फिर हम लोग बात करते हैं कि एसबीआई पीओ इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर वहाँ पे किस तरह से हम लोग को पूरा सेटअप किया गया, मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने किस तरह से उसको हैंडल किया। और फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे चलता है सब। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और इससे समझिएगा और इससे आपको हेल्प मिलेगी आगे की इंटरव्यूज़ में। जो आईपीएस पीओ का इंटरव्यू होने वाला है या फिर जो लोग एसबीआई पीओ का इंटरव्यू जिनका नहीं हुआ है उन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोग को इससे ज़रूर हेल्प मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग को सबसे पहले मेरा जो टाइम था वो 8 बजे एंट्री का था। तो मैं चली गई थी 7:30 बजे, मैं पहुंच गई थी एलएचओ। उसके बाद फिर हम लोग को वहाँ पे एंट्री लिया गया। उसके बाद फिर मतलब वहाँ पे सिग्नेचर करना था और जो वैक्सीनेशन का हम लोग वैक्सीनेशन लगवाए हुए हैं उसका सर्टिफिकेट दिखाना था जो मिलता है। ठीक है, तो वो मैंने दिखा दिया। अगर जो नहीं लाए थे तो उनका मोबाइल में था तो उन लोगों ने मोबाइल में दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को एक जगह पे बैठाया गया और फिर हम लोग को मतलब मेरा जो इंटरव्यू था वो 7th फ्लोर पे था तो वहाँ पे लेके जाया गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पे गए और एक बड़ा सा कॉन्फ्रेंस हॉल था और वहाँ पे हम लोग सबको एक मतलब हर एक को एक एक चेयर पे बैठा दिया गया। ठीक है, और फिर क्या था कि जो फिर हम लोग को वहाँ पे अपना अटेंडेंस बनाना था, फिर हम लोग का वहाँ पे थंब लिया गया। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हर एक बच्चे के पास एक इन्विजिलेटर थे और वो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे। माहौल बहुत ही कोऑपरेटिव था, मतलब आपको ऐसा डर भी नहीं लगेगा कि क्या मतलब हो रहा है। कोई भी वहाँ पे बहुत ही कोऑपरेटिव। अगर कोई चीज़ किसी का छूट गया है, जैसे कि डॉक्यूमेंट मेरा ये छूट गया था कि ईमेल में जो मैसेज आया था मतलब कि कॉल लेटर आया था वो मैं ज़ेरॉक्स करा के नहीं ले गई थी, वो मैं प्रिंट आउट करा के नहीं ले गई थी। ठीक है, तो उन्होंने खुद से ईमेल से ट्रांसफ़र कर लिया अपने ईमेल में वो मैसेज को और फिर उन लोग ने प्रिंट आउट निकाले। बहुत ही कोऑपरेटिव माहौल था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हम लोगों का जो एडमिट कार्ड है उसका कॉल लेटर जो हम लोग का आया है उसका एक प्रिंट आउट था। उसके बाद जो ईमेल में एडमिट कार्ड आया है, ठीक है, वो उसका एक प्रिंट आउट लेके जाना था। उसके बाद आपका जो बायोडाटा फॉर्म है उसकी 5 कॉपीज़ लेके जानी थी। ठीक है, और पूरा फिल्ड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ओबीसी या कास्ट, ओबीसी है अगर या फिर ईडब्ल्यूएस है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो 2 लेके जाना था। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो मैं लेके गई थी वो एक नेशनलाइज्ड बैंक के मैनेजर से मैंने करवा लिया था और एक मैंने मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं हॉस्पिटल में जो होते हैं उनसे मैंने करवाया था। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एसडीओ या एसडीएम का ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, आपको नेशनलाइज्ड बैंक के या फिर एसबीआई के मैनेजर से भी करा सकते हैं या फिर डॉक्टर से भी करा सकते हैं। ठीक है, और फिर एसडीओ वगैरह से तो करा ही सकते हैं। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं 2 लेके गई थी और एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैं कॉलेज वाला भी ले गई थी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने वो भी सबमिट कर दिया था उसका ज़ेरॉक्स। ठीक है, और फिर ये सब कुछ जमा लेने के बाद फिर वो जो एक आता है ना कि कौन कौन सा चीज़ मैंने लिया है तो उसमें टिक कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो ग्रेजुएशन है उसको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं था, उसका प्रोविजनल था। तो प्रोविजनल का तो मैंने ज़ेरॉक्स जमा कर दिया और फिर हमसे एक अंडरटेकिंग ली गई कि जो डिग्री ओरिजिनल डिग्री है वो मैं ज्वाइन के टाइम में जमा कर दूँगी। तो फिर वो लिखा हुआ था पूरा, उसमें मेरा सिग्नेचर करना था तो वो मैंने करके सबमिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद पूरे को उन लोगों ने जो इन्विजिलेटर थे हमारे पास उन्होंने पूरा चेक किया, पूरा का पूरा बायोडाटा फॉर्म जो भी मतलब उसमें मिस्टेक्स थी उसको फिर करेक्ट करवाया, जो मैंने फिल नहीं किया था मुझे कन्फ्यूज़न थी उसको पूरा फिल किया। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने सब में अपना स्टैम्प लगा दिया और सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, और फिर वो पूरा फाइल पूरा एकदम फाइल में डाल के और फिर वो चला गया रूम में। ठीक है, इंटरव्यू रूम में चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोगों को मतलब एक पीछे सीट में बैठा दिया गया, मतलब लाइन वाइज हम लोग को एक कार्ड दे दिया गया था कि मेरा मतलब जैसे 10th नंबर पे मेरा इंटरव्यू था, 10 नंबर वाला कार्ड मैं पहनी हुई थी। ठीक है, टोटल 12 लोग थे हमारे इसमें और उसमें 10 नंबर में मेरा इंटरव्यू था। तो उसके बाद फिर उसके बाद हम लोग को लेके जाके एक रूम में और लेके जाके बैठाया गया जिसमें 3 लोग थे, जिसका जो 3 लोग का इंटरव्यू हो रहा है उसमें हम लोग को ले जाके बैठा दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अब मेरा तो मतलब लग रहा है कि अब जल्दी से इंटरव्यू हो जाए। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि डर तो लगेगा ही ना, मतलब कितना भी कोऑपरेटिव माहौल है लेकिन इंटरव्यू तो आपको अकेले ही फेस करना है। आपको सब हेल्प कर सकते हैं पर इंटरव्यू तो आपको फेस करना है। और फिर मतलब थोड़ा डर तो लग रहा था, मेरी हार्ट बीट पूरी फास्ट चल रही थी। 10 मिनट भी ऐसे गुजर रहा था जैसे कि मतलब कैसे टाइम बीते। उसके बाद लगभग एवरेज जो इंटरव्यू का टाइम था वो 10 से 15 मिनट के बीच था सबका, मतलब ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा देर कर रहे हैं बहुत जल्दी भेज रहे हैं, लगभग 10
से 15 मिनट के बीच एवरेज टाइम इंटरव्यू का चल रहा था, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा नंबर आया, तो हम लोग को मास्क उतार के जाना था। हम लोग को बाहर में बता दिया गया कि मास्क उतार के आप लोग जाइए, तो हम लोग मैंने मास्क उतारा। फिर मैंने दरवाजे पे एक बार नॉक किया, फिर मैं दरवाज़ा खोली और मैंने बोला मे आई कम इन सर। तो फिर उन्होंने बताया आइए आइए। तो फिर क्या हुआ कि मैं जैसे अंदर गई तो फिर मुझे पता था कि दरवाज़ा पूरा एकदम ज़ोर से बंद नहीं करना है, ठीक है। तो फिर मैं दरवाज़ा लगाने लगी, ठीक है। तो दरवाज़ा अब लग नहीं रहा है जल्दी से, कि थोड़ा मतलब टाइट था। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उसको छोड़ दीजिए आइए। तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया और फिर मैं अंदर आई और फिर मैंने एक बार गुड आफ्टरनून मैम बोला और फिर गुड आफ्टरनून सर बोला, क्योंकि मेरा 12 बजे के बाद हो गया था। तो फिर गुड आफ्टरनून सर बोला और फिर मुझे बोला कि अब बैठ जाइए नेहा। तो फिर मैं बैठ गई। हालांकि मैंने जो बायोडाटा में वो जो लिखा था लैंग्वेज सिलेक्शन में वो इंग्लिश में ही लिखा था, पर वो जो इंटरव्यू था पूरा मिक्स गया। ऐसा नहीं था कि वो लोग सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछ रहे थे या सिर्फ हिंदी में क्वेश्चन पूछ रहे थे, पूरा मिक्स गया इंटरव्यू। मतलब बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा था माहौल, कि बहुत फ्रेंडली टाइप का माहौल लग रहा था, कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा डर नहीं लग रहा था मुझे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, फिर मैं बैठी। उसके बाद फिर जो मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जैसे मैं बैठी उसके बाद मेरा नाम नेहा शंकर है, ठीक है। तो फिर मुझसे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो यही था, शंकर ये तो साउथ इंडियन का नाम है, मतलब साउथ इंडिया में होता है ये नाम। तो फिर मैं अभी मतलब 2 मिनट के लिए मतलब मुझे भी लगा कि अच्छा मैं क्या दूँ। तो उन्होंने पूछा आपका नाम ही कैसे शंकर है। तो फिर मैंने बोला कि सर मेरे फादर का नाम शंकर शाह है, तो इसीलिए मेरा टाइटल भी शंकर उन्होंने किया है, ठीक है। तो फिर उन लोग इससे मतलब ठीक है अच्छी बात है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि आप साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, मतलब मेरी जगह के बारे में उन्होंने पूछा। तो फिर मैंने बताया कि हाँ सर मैं वहाँ से आती हूँ। तो वो जो मेरा प्लेस है वो किस साइड में पड़ता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, झारखंड में किस साइड में वो पड़ता है, ठीक है, कौन से पोजीशन में है। तो फिर मुझे तो अब वो भी याद नहीं आ रहा था कि कौन से पोजीशन पे। तो मुझे याद आया कि ये नॉर्थ में पड़ता है, तो मैंने बताया कि ये नॉर्थ में पड़ता है सर। उसके बाद फिर क्या हुआ कि तो उन्होंने पूछा कि आपने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। तो हम बोले मैंने यस सर मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है। उसके बाद फिर तो उन्होंने पूछा कि आपको केमिस्ट्री में क्या अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि सर मुझे इक्वेशंस बनाना अच्छा लगता है, केमिकल रिएक्शंस करना अच्छा लगता है। तो बोले अच्छा। तो फिर उन्होंने पूछा, जो चेयरमैन सर थे वही ये सब पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चेयरमैन सर ने मुझसे पूछा कि अच्छा व्हाट आर इनर्ट गैसेस। तो फिर मैंने बताया इनर्ट गैस क्या होता है। और फिर तो उन्होंने पूछा तो इससे इनर्ट गैस उनको क्यों बोला जाता है। तो फिर मैंने बताया कि क्यों बोला जाता है वो मैंने बता दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि वो नोबल गैस होते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि इसका यूज़ बताइए कहाँ कहाँ होता है। तो फिर मैंने बताया उसका यूज़ कहाँ होता है। उसमें मैंने एक बताया कि बल्ब में जो है उसका यूज़ होता है ताकि फिलामेंट जो है मतलब सेफ रहे और रिएक्ट ना करे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो उसमें बल्ब में यूज़ होता है। और बोला और एक यूज़ बताइए। तो यहाँ पर मैं थोड़ा गलती कर गई कि मैंने क्या बता दिया कि कुरकुरे के पैकेट में उसका यूज़ होता है। तो उन्होंने बोला कुरकुरे के पैकेट में कौन से किसका यूज़ होता है। तो मैंने बोल दिया कि सर नियॉन का यूज़ होता है। तो बोले नियॉन तो कुरकुरे के पैकेट में नहीं होता है, ऐसे कैसे आप डाल सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्टली बोले, तो वो भी हंस के बात करे। तो फिर मुझे भी लगा कि यस सर आई एम नॉट श्योर सर अबाउट इट, आई एम सॉरी सर। तो मैंने बताया उनको कि शायद मुझसे गलती हुई है सर। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कुरकुरे के पैकेट में तो नाइट्रोजन डाला जाता है। तो बोले यस सर कुरकुरे के पैकेट में तो नाइट्रोजन डाला जाता है। फिर उसके बाद ये हो गया। और फिर हम लोग का फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि ठीक है आप ये बताइए कि और कहाँ होता है, मतलब जो सन है इसमें से कौन सा नोबल गैस ऐसा है जिसमें जहाँ सन में वो नोबल गैस है, ठीक है। तो मुझे थोड़ा देर के लिए तो मुझे याद नहीं आ रहा था कि कौन सा नोबल गैस सन में। फिर मुझे अचानक याद आया कि सर हीलियम है। मैंने बताया सर हीलियम सन में है। तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि अच्छा बताइए तो हीलियम वहाँ पे क्या है, मतलब कैसे वहाँ पे इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो मैंने वहाँ बताया कि सर वहाँ न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई मिलके फिर हीलियम का न्यूक्लियाई बनाता है, जिस कारण से वहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो फिर उन्होंने पूछा कि न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जिसके बारे में मैंने पूरा अच्छे से बता दिया। फिर उन्होंने न्यूक्लियर फ्यूज़न का एग्जांपल तो मैंने दे चुकी थी सन वाला। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि न्यूक्लियर फिजन कहाँ होता है। तो फिर मैंने बताया यूरेनियम जो होता है वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, उसको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया। फिर वो चले गए कि मतलब वहाँ पे कैसे एनर्जी रिलीज़ होती है, ये सब मैंने पूरा अच्छे से बताया। फिर उन्होंने पूछा कि कितने टाइप्स के मतलब प्लांट्स होते हैं। फिर मैंने बताया सोलर पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब मैंने पूरा बताया। फिर उन्होंने पूछा कि इसमें सबसे अच्छा कौन है, चीप एंड बेस्ट कौन है। तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था कि सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, सब में कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो फिर मैंने ये बोल दिया सोलर एनर्जी। तो फिर उन्होंने क्रॉस कर दिया मुझसे, बोले कि अंटार्कटिका में कैसे सोलर एनर्जी का यूज़ होगा। तो फिर मैंने बोला यस सर इसमें तो मतलब प्रॉब्लम है। और सोलर एनर्जी में मतलब तो मैंने ये बोला कि सर सब में कुछ ना कुछ एडवांटेजेस है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस है सब में। तो बोले यस आप सही बोल रही हैं। तो आप बताइए सोलर एनर्जी में क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो मैंने बोला कि सर यहाँ पे मतलब जब ठंड पड़ जाएगी तो हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो वो भी मेरे साथ बोलने लगे कि हाँ मतलब ये है।
उसके बाद हाँ, नोबल गैस जब हो रहा था, ये वाला जब नोबल गैस वाला वो मुझसे पूछ रहे, तो उन्होंने मुझसे पूरा नोबल गैस का नाम पूछा, तो मैंने बता दिया हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, ज़ेनन, आर्गन, रेडन, ये सब मैंने पूरा बता दिया। फिर वो भी साथ में बोलने लगे, जो मतलब होता है ना कि हाँ हे ले यो वाला पूरा, वो भी चेयरमैन सर साथ में बोलने लगा। सबके सबके चेहरे मतलब पूरे स्माइल थी, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा बायोडाटा एक बार ऐसे पलटा और फिर मतलब मेरे से पूछा कि अच्छा तो आप मतलब केमिस्ट्री ऑनर्स की भी है और आप पेंटिंग करती हैं या टीचिंग भी करती हैं? तो बोला कि यस सर, मैंने बोला यस सर मैं टीचिंग भी करती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि टीचिंग क्या मतलब बच्चों को पढ़ाती हैं मतलब कोचिंग सेंटर में? तो मैंने बोला यस सर मैं पढ़ाती हूँ। फिर उन्होंने मतलब तो फिर उनके बगल में जो बैठे हुए थे उन्होंने बोला सर केमिस्ट्री पढ़ाते, तो उन्होंने मुझसे पूछा जो उनके बगल में बैठे हुए थे ये क्या पढ़ाती है? मैंने बोला कि केमिस्ट्री पढ़ाती है सर, मैथ्स पढ़ाती है। तो वो भी बोल रहे हैं कि सर केमिस्ट्री पढ़ाती है। तो फिर मतलब ये बहुत मतलब अच्छा से सबके चेहरे पे स्माइल थी तब तक। उसके बाद फिर जो बगल वाले थे उन्होंने मुझसे फिर पूछना स्टार्ट किया। उन्होंने नहीं, फिर जो चेयरमैन सर थे उन्होंने ये भी पूछा कि अच्छा सच सच बताओ बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के आई हो कि नहीं पढ़ के आई हो? तो फिर मतलब अच्छा से मतलब बहुत लाइटली पूछ रहा है। तो मैंने बोला यस सर मैं पढ़ के आई हूँ। तो बोले अच्छे से तैयारी की हो? बोले यस सर मैंने किया है अच्छे से तैयारी। उसके बाद फिर मुझसे बैंकिंग अवेयरनेस पे मतलब क्वेश्चन किया गया। सबसे पहले तो मुझसे ये पूछा कि अच्छा आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बताइए। तो फिर मैंने आरबीआई के फंक्शंस बताया इंग्लिश में पूरा, मतलब ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश में था तो मैंने इंग्लिश में आंसर दिया। उसके बाद फिर ये पूछा गया कि जब आरबीआई नहीं था तो ये काम कौन करता था? 2 सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि कौन करता था ये काम। फिर मुझे याद आया कि अच्छा प्रेसिडेंसी बैंक ही करता। तो मैंने बताया सर प्रेसिडेंसी बैंक ही काम करता था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा प्रेसिडेंसी बैंक अब गायब हो गया, अभी नहीं है? तो मैंने बताया कि नहीं, प्रेसिडेंसी बैंक सर, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों मिलके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, जिसको बाद में नेशनलाइज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया गया। तो बोले अच्छा सही है। तो फिर मतलब वो सेटिस्फाइड थे पूरे आंसर से। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट टीचर मतलब नेक्स्ट जो थे सर, उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताइए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है? तो मैंने बता दिया प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है, उसका परसेंटेज पूछा मुझसे। तो मैंने पब्लिक सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स के लिए मैंने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में बता दिया। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर बैंक्स 40% नहीं दे पाती है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में तो वो क्या करती है, कैसे मैनेज करती है? तो फिर इसका मुझे आंसर नहीं पता कि मैं इसके बारे में पढ़ के नहीं गई। तो मैंने बताया नहीं सर मुझे नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट इट। तो फिर उन्होंने बचा अच्छा ये पता नहीं है, ये पता है कि 40% देती है पर ये नहीं पता है कि अगर नहीं दे पाती है तो क्या करती है? मतलब नहीं सर मुझे नहीं पता है। उसके बाद फिर वो हो जाने के बाद फिर उन्होंने मुझसे बिटकॉइन के बारे में पूछा क्या होता है। फिर जो बजट में उससे रिलेटेड जो आया हुआ है टैक्स वगैरह उसके बारे में मुझसे पूछा, तो वो मैंने बता दिया, ठीक है। और फिर यहाँ तक होने के बाद फिर मुझसे मेरे जगह से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। और फिर एक मैम जो बैठी हुई थी उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट अट्रैक्ट्स यू टू द एसबीआई, ठीक है। और इसका फिर मैंने आंसर दे दिया अच्छे से। और फिर उन्होंने बोला कि ठीक है नेहा आपका इंटरव्यू हो गया है। तो फिर मैं खड़ी हुई और फिर मैंने थैंक यू सर, थैंक यू बोला उन लोग को। और फिर उन्होंने ऑल द बेस्ट बोला और फिर मैं चली गई अच्छा से। तो ये पूरा का पूरा जो इंटरव्यू था उसमें मतलब ऐसा था कि मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो रही थी। जैसे मैंने कुरकुरे वाला पैकेट वाला एक गलत बता दिया। और फिर एक जो मुझे 40% अगर नहीं मैनेज कर पाता है तो कहाँ होता है, तो वो मैंने गलती बता दिया। तो उसमें क्या था कि मैं एकदम मतलब नॉर्मल से मैं बता रही थी। मैं मतलब ये नहीं हो रहा था कि गलत बता दिया तो कोई प्रॉब्लम है, वैसा नहीं, मतलब नॉर्मल से ही बता रही थी। और वो लोग ही मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, ऐसा नहीं लग रहा था एकदम Q&A सेशन चल रहा है। वो लोग बात तरह कर रहे थे कि जैसे वो लोग भी कुछ बोल रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में। मतलब चेयरमैन सर तो खुद ही मतलब पूरा पीरियडिक टेबल का वो जो एलिमेंट्स उसका नाम पढ़ने लगे। तो फिर मतलब बहुत फैमिलियर टाइप का इंटरव्यू था। और फिर अब मार्क्स तो पता नहीं वो लोग कैसा देंगे, वो तो आपको मैं शेयर करूँगी कि कैसा मार्क्स आया है। और फिर मेनली मुझे ऐसा लगता है, मैं जैसे जब मैं इंटरव्यू हॉल में जब मैं इंटर करने वाली थी तो मैंने 5 चीज़ मैं सोच रही थी कि मुझे क्या क्या करना है। एक तो मैंने ये सोचा कि मुझे अपने आप को स्ट्रेट बैठाना है, ऐसा नहीं कि झुक के बैठ गए बहुत ज़्यादा। तो पहले आप लोग ये एकदम डिसाइड कर लेना है कि आपको स्ट्रेट बैठना है, मतलब झुक के नहीं बैठना है, ठीक है। और अपना हाथ का जो मूवमेंट है उसको मतलब, क्योंकि एक जो सर है वो हमेशा ऑब्जर्व ही कर रहे हैं आपको, वो आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं। मतलब मेरे केस में तो यही हुआ कि वो मुझसे कुछ भी नहीं पूछ रहे थे, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। 4 लोग थे, इसमें से एक ऑब्जर्व कर रहे थे, ठीक है। और उसके बाद फिर हाथ के मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट रखना है जहाँ तक हो सके, ठीक है। और उसके बाद फिर आप मतलब किस तरह से आंसर दे रहे हैं, आपका फेस एक्सप्रेशन, वो सब मतलब वहाँ पे थोड़ा अच्छे से स्माइल करते हुए काम करना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं भी दे रहे तो उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट है, जो भी बोलना है कॉन्फिडेंट साथ बोलना है। अगर आपको नहीं आता तो तुरंत एक्सेप्ट कर लेना है, आई एम सॉरी सर, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं कि अड़े रहना अपने बात पर, तो उससे क्या होगा कि वो गलत इंप्रेशन जाएगा, ठीक है।
और फिर और अब अभी से ही जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो प्री एजम्पशंस करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा, हार्ड होगा ईजी होगा। वो जो भी होगा वो आपके लिए डिफरेंट होगा हर की जैसे के लिए। जैसे क्या हुआ कि मेरे से पहले जो स्टूडेंट गए उनसे मैंने पूछा कैसा रहा, तो उन्होंने बोला ठीक रहा। फिर मैं और ज़्यादा डर गई थी क्योंकि मुझे लगा कि लगता है पैनल थोड़ा स्ट्रिक्ट है, पता नहीं कैसा होगा। मतलब उन लोग मतलब थोड़ा सहरा मतलब था उनका सैड टाइप का। लेकिन ये आपको नहीं समझना है, सबके लिए जो मतलब सबका जो ये होता है बायोडाटा फॉर्म होता है, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनसे जवाब देने का जो तरीका होता है उसके हिसाब से मतलब आपका इंटरव्यू रनिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो मेरे से क्वेश्चन था वो तो मेरे मतलब जगह से था थोड़ा, और उसके बाद फिर मेरे मतलब जो मैंने पढ़ाई की केमिस्ट्री उससे पूरा अच्छे से पूछा गया। और फिर बैंकिंग अवेयरनेस, ये तीनों से रिलेटेड मुझसे पूछा गया। और मेरे नाम से थोड़ा सा जो पहला जो क्वेश्चन था वो मेरे नाम से पूछा गया। तो ये पूरा ओवरऑल इंटरव्यू ऐसा ही रहा मेरा। और मतलब मुझे कहीं भी ये नहीं लगा कि मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ, मैं अच्छे से मैंने आंसर दिया। और कुछ मैं जैसे आंसर नहीं दे पाई थी तो मैं थोड़ा सा मतलब उसमें ये हो गई थी कि नहीं दे पा रही हूँ, तो फिर तो वो सब चीज़ मतलब ओवरऑल मैनेज हो गया। तो आप लोग इससे अगर आप लोग कुछ समझ में आया हो और कुछ सीखने को मिला हो तो उससे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल द बेस्ट टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IPS PO इंटरव्यू एंड हु आर गोइंग टू गिव SBI PO इंटरव्यू। और लैंग्वेज की उतनी चिंता मत कीजिए। आपको जैसे मान लीजिए उन लोगों ने आपसे हिंदी में क्वेश्चन पूछा तो हिंदी में आंसर दीजिए। और ऐसा भी हो रहा था कि कुछ क्वेश्चन जो जैसे मैंने न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में, न्यूक्लियर फ्यूज़न ये सब मैंने पूरा इंग्लिश नहीं पढ़ा है, तो ये मैं हिंदी में नहीं दे पा रही थी। तो मैंने स्टार्टिंग थोड़ा सा हिंदी में किया, फिर मैं इंग्लिश में आ जा रही थी, ठीक है। जैसे RBI का क्वेश्चन वो मैंने पूरा इंग्लिश में दिया। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा अपने जो जिसमें उन्होंने पूछा उसको करके फिर आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज में करिए। और फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज से ही आपको वहाँ पे जज किया जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी वहाँ पे देखी जा रही है आपके नॉलेज से ज़्यादा, कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं क्वेश्चंस के आंसर पे, ठीक है। नहीं आता है तो आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं और आप कैसे किसी को समझाते हैं, वो सब देखा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो और उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जाके अच्छे से फेस कीजिए और नॉर्मल रहिए। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।